तो रूस यूक्रेन के बीच पिछले 43 दिनों से ये युद्ध जारी है। 43 दिन भी बीतने को है, महायुद्ध खत्म होता तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि दो महाशक्तियां आमने सामने हो गई हैं। अमेरिका और चीन से जुड़ी हुई ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका चीन संबंधों पर रिसर्च करने वाले रक्षा विशेषज्ञ ने दावा किया कि चीन अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। एशियाई देशों पर भी चीन हमला कर सकता है और चीन ने अमेरिका को धमकी भी दी है, खुली धमकी भी दी है कि अगर ताइवान दौरा अमेरिका के जरिए किया जाता है तो इसके अंजाम उसे भुगतने होंगे। कड़े सख्त तौर पर यहां पर जो लहजा चीन का सामने आया है उससे चीन की मंशा यहां पर सही दिखाई नहीं दे रही है। तो चीन अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है। एशियाई देशों पर भी चीन का हमलावर रुख सामने आ सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन किस तरह से बर्बाद हो रहा है, रूस को किस तरह से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, वैश्विक तौर पर यह स्थिति सामने है। और ऐसे में अगर चीन इस तरह का कोई कदम उठाता है तो यकीनन यह बेहद खौफनाक और बर्बादी से भरा रहेगा। लेकिन चीन की मंशा के पीछे कहा जा सकता है कि चीन लगातार इस तरह की मंशा रखता है। उसकी भी साजिश वक्त वक्त पर यहां पर सामने आती रही है और चीन अब दादागिरी पर उतर आया है। वो अमेरिका से पंगा ले रहा है, भारत को आंखें दिखा रहा है, नए नए हथियार बना रहा है, ताकतवर परमाणु मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है, परमाणु हथियारों को रखने के लिए अंडरग्राउंड कंटेनर भी वो बना रहा है। और साथ ही अमेरिका से इस महाजंग के लिए चीन कितना ज्यादा तैयार है, चीन की सैन्य ताकत आखिर कितनी है और अगर ये जंग हुई, अगर ये युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध के कितने ज्यादा आसार यहां पर नजर आते हैं। समझने के लिए ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। चीन का शातिर दिमाग, परमाणु मिसाइलें बना रहा है चीन। ड्रैगन के निशाने पर अमेरिका। अमेरिका में मचेगी तबाही। 30 मिनट में मिट जाएगा नामो निशान। अमेरिका को काउंटर करने वाला चीनी प्लान डीकोड हो गया है। 30 मिनट में कैसे चीन की रोबस्ट न्यूक्लियर मिसाइलें अमेरिका के शहरों में तबाही मचाएंगी, ये भी पता चल गया है। अमेरिका के डर की वजह है उसके स्ट्रेटेजिक कमांड के चीफ की वो चेतावनी जिसने उसके कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड उसकी सेना को हर खतरे से जुड़ी बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचाने का काम करती है। उसी के हेड एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड का दावा है कि चीन ऐसे खतरनाक परमाणु मिसाइलें बना रहा है जो कि अमेरिका तक में कहर ढा सकती है। चीन के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल है, लेकिन जिस रोबस्ट न्यूक्लियर मिसाइल का डर अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया ने जताया है वो एक न्यूक्लियर मिसाइल है जिस पर पिछले कुछ वक्त से चीन के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। पश्चिमी चीन में कहीं इन रोबोट्स परमाणु मिसाइलों को विकसित किया जा रहा है। दावा है कि चीन ने इन रोबोट्स मिसाइलों को पश्चिमी हिस्से के रेगिस्तान में टेस्ट भी किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दो टूक कहा कि चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए अमेरिकी सेना बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठ सकती। खबर है कि एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दावा किया है कि चीन ने अपने पश्चिमी हिस्से में न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड बनाने का काम तेज कर दिया है, जिसमें हर फील्ड में 120 मिसाइल साइलो है। मिसाइलों को स्टोर करने के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड कंटेनर को साइलो कहते हैं। अमेरिका का दावा है कि उन मिसाइल साइलो में ऐसी ताकतवर मिसाइलें रखी हैं जो कि अगर चली उनकी जद में अमेरिका होगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट नाम के संगठन ने चीन की इन मिसाइल साइलों की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन पश्चिमी शहर यूवेन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइलों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जिसकी जद में अमेरिका होगा। चीन से अमेरिका की दूरी करीब 11,600 किलोमीटर की है और चीन की रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 15,000 से 16,000 किलोमीटर तक है। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दावा किया है
कि ये मिसाइलें इतनी खतरनाक हैं कि हमारे पास इन्हें रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो हवा में इन चीनी मिसाइलों को मार गिराए। दावा ये भी किया जा रहा है कि एक बार विस्तारवादी चीन के इन मिसाइलों का निर्माण पूरा हो गया तो चीन अपने परमाणु जखीरों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास फिलहाल 250 से 350 परमाणु हथियार हैं। दावा है कि चीन के पास 2027 तक 700 परमाणु हथियार होंगे, जबकि 2030 तक चीन के परमाणु हथियारों की संख्या 1000 तक पहुंच जाएगी। जाहिर है कि इतने सारे परमाणु हथियारों को रखने के लिए चीन को बहुत सारे साइलों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए चीन इन साइलों के निर्माण में तेजी दिखा रहा है। चीन से पहले साइलो बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने ही की थी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस के रणनीतिकारों से अपनी मिसाइलों को छिपाने के लिए साइलों का निर्माण शुरू किया था। इससे रूसी सैन्य रणनीतिकारों को ये पता नहीं चल पाता था कि अमेरिका के कौन से मिसाइल बेस पर कितनी परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। ऐसे में रूसी सेना अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाते थे। चीन के इन परमाणु मिसाइलों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका झूठी खबरें फैलाने में माहिर है। दरअसल जिन्हें अमेरिका मिसाइल साइलो बता रहा है वो पवन ऊर्जा फॉर्म है। अमेरिका का मकसद चीन का डर दिखाकर अपने रक्षा बजट को बढ़ाना है। ऐसा उन्होंने पहले भी किया है और वो ये इसलिए करना चाहते हैं ताकि दुनिया पर अपनी सैन्य ताकत का जोर आजमा सके। इस बीच रूस यूक्रेन जंग का फायदा उठाकर अपने हित साधने में जुटे चीन की घेरेबंदी करने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान किया है ताकि इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन के पर कतरे जा सके। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब एक ऐसी घातक मिसाइल जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस हथियार से बचाने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज तक बना ही नहीं। चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के सैकड़ों टेस्ट कर चुका है, बल्कि पिछले साल तो ये खबर आई थी कि चीन ने अपना एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी परमाणु बम दागने की ताकत रखने वाला स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में उड़ाया, जिसने दक्षिण चीन सागर के ऊपर रहते हुए एक मिसाइल दागी। साफ है कि चीन जंग की तैयारी में लगा है। ऐसे में अमेरिका ने भी कमर कस दी है और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ किए गए सिक्योरिटी पैक्ट ऑक्स के तहत हाइपरसोनिक हथियार बनाने का ऐलान कर दिया। Technologies that surround hypersonics are very much a part of what the AUKUS partnership is striving to deliver. पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने चीन से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से हाथ मिलाया था और ऑक्स संधि की थी। तभी से चीन बौखलाया हुआ है। उसके ऑक्स संधि से चिढ़ने की एक वजह ये भी है कि इससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन दोनों को साथ लेकर चलता था, लेकिन ऑक्स संधि साइन करके वो अमेरिका की टीम में शामिल हो गया। अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर हाइपरसोनिक हथियार करने का फैसला बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियार बेहद ताकतवर होते हैं जो कि जिस भी देश के पास जंग के मैदान में उसे जीत दिला सकते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज, जिसका मतलब ये हुआ कि हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से कम से कम 5 गुना तेजी से उड़ सकती हैं। हवा की आवाज की स्पीड होती है लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये कि हाइपरसोनिक मिसाइलें करीब 6500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती हैं। इस स्पीड पर हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूयॉर्क से बीजिंग की दूरी 1 घंटा 40 मिनट में तय कर सकती है, जबकि दोनों शहरों के बीच की डायरेक्ट फ्लाइट यानी कि सीधी उड़ान भी 13 घंटे तो ले ही लेती है। यानी एक तरफ अमेरिका है जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत है और दूसरी तरफ विस्तारवादी चीन जो दुनिया पर अपनी धाक जमाने की कोशिश में जुटा है, और इन सब के पीछे है हथियारों की होड़, जिसके लिए दोनों ताकतों के बीच कोल्ड वॉर छिड़ा है। इस कोल्ड वॉर में जीत किसकी होगी ये वक्त